हमें तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। सच तो हर तरफ से बिल्कुल गायब हो चुका है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो कौन पुरस्रार है जो मुल्क चला रहा है? चीफ जस्टिस का वकील से इस्तफसार। सबको पता है जहांगीर जदून का जवाब। ऐसी बातें मत करें, ये कोर्ट है, अखाड़ा नहीं। चीफ जस्टिस के सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सहाफ़ियों की जानिब से मुतफारिक दरख्वास्त दायर ना होने पर चीफ जस्टिस का इजहार तशवीश। जब तक तहरीरी तौर पर हमारे सामने कुछ नहीं आएगा, हम ऑर्डर कैसे जारी करेंगे? कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं। यूट्यूब पर हद तक इज्जत कानून तो लागू होता है, लेकिन कोई रेगुलेटरी कानून ही नहीं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की आज फिर समाअत होगी। मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जरह मुकम्मल। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को चैलेंज कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत का 26 जनवरी का हुक्म कलअद करार देने की सदा। बानी पीटीआई के 7 मुकदमात में उबूरी जमानत पर समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। एटीसी लाहौर में 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की उबूरी जमानतों पर केस की समाअत। क्या आपको गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं? जज अरशद जावेद के रिमार्क्स। हमें बानी पीटीआई के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी दरकार है। प्रोसिक्यूटर का जवाब। हाई कोर्ट की बानी पीटीआई के वीडियो के जरिए हाजिरी लगवाने की हिदायत। मच में बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम के बीएलए के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात का दावा। मुसल्लह अफवाज ने अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस जुर्रत का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। जान अचकज़ई का बयान। मच में हमले के बाद ट्रेन सर्विस मअतल। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई। कराची जाने वाली बुलान मील आज भी रवाना नहीं होगी। रेलवे हुक्काम। मुस्लिम लीग नून का आज हारूनाबाद में पावर शो। गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगे। गुलशन रावी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। N127 में वर्कर्स कन्वेंशन में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी काहोटा में सियासी पावर के लिए तैयार। दपरी रोड पर जलसे की तैयारियां जारी। कुर्सियां लग गईं। जयालों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो डेरा इस्माइल खान में सियासी मैदान से जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हक नवाज पार्क में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सिंध के जिला बदीन में रैली से खिताब करेंगे। DC चौक पर इस्तकबाल की तैयारियां। कोहाट में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंतकाल कर गए। असमतुल्लाह खटक दिल के दौरे के बायस जांबर ना हो सके। असमतुल्लाह खटक PK 91 कोहाट 2 से उम्मीदवार थे। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। मौसम हसीन, सयाह खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारान रहमत की पेशगोई। लाहौर इस्लामाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। मरी और गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया। सुनो, वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह
माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलाई गई, मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनना था, वो मेरे केसेस पर निगरान बनकर बैठा था और चाहता था कि जल्द सजा हो। वो सब रुखसत हो गए जबकि मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके सब बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था, आटा सस्ता था, चीनी घी सस्ता था। नवाज शरीफ की छुट्टी ना करवाई जाती तो आप बेरोजगार ना होते। इस जमाने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है, इस मुल्क को और कौम को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। 8 फरवरी को अवाम 9 मई वालों को मुल्क से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरीम नवाज के फिर मुखालिफिन पर वार। जलसे में बच्चे ने नवाज शरीफ का झंडा पकड़ा हुआ था, पूछा गया क्यों झंडा पकड़ा है तो उसने जवाब दिया जब नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। अवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। नवाज शरीफ के दुखों का लिखना शुरू करें तो सियासी सूख जाए। इनके दुख के आटा महंगा है, बिजली महंगी है। मरीम नवाज का कारकुनों से खिताब। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वजीर आजम बनाएंगे, 9 मई के दिलखराश वाकयात के हवाले से 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। हर तरफ रोशनी होगी। ये राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसको 1516 में एक जदीद अस्पताल बनाया, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाएगा। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। नून लीग की हुकूमत आई तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाएंगे। तमाम मुल्की मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है। नून लीग ने राजनपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। सैलाब आया तो जनूबी पंजाब के लोगों की खिदमत की। राजनपुर DHQ को बेहतरीन अस्पताल बनाया, CT स्कैन लगाया। दूसरे शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों का राजनपुर से अस्पताल से मवासना कर लें। 4 साल जादू टूनों में लगा दिए, कोई काम नहीं किया। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ साहब के पास कैपेसिटी भी था, मौका भी था कि वो पाकिस्तान के इन मसले को sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns एंड इसको मसला को हल भी करता, उसको उसका सियासी फ़ायदा भी मिल रहा होता, उसके नाम सोने अल्फाजों में तारीख़ में लिखवाया भी जाता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अपनी आंखों से देखा, शहबाज शरीफ साहब अपने मियाँ साहब से आज़ाद नहीं था। अच्छा, उसको लंदन को रिपोर्ट करना पड़ता था। पूरा हुकूमत के हर फाइल को पहले क्लियरेंस लंदन से होता था, फिर वो फाइल जो है वो अप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। मुमकिन है नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएं। हो सकता है हमारी जमात को ज़्यादा कामयाबी मिले और हमारी हुकूमत बन जाए। मियाँ साहब खुद और उनकी जमात ये जाहिर कर रही है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। हो सकता है अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज़ दें। साबित कर सकता हूँ आज मुल्क में जो गुर्बत और बेरोज़गारी है ये नवाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ की इसमें कोई गलती नहीं है। शहबाज शरीफ के पास मौका था, वो पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त करते, लेकिन वो मियाँ साहब से आज़ाद नहीं थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वजह से IMF मुआहदे में ताख़ीर की। हर फाइल को मंजूर करने के लिए लंदन से इजाज़त लेना पड़ती थी। बानी PTI और मियाँ साहब ने सियासत को सियासत नहीं छोड़ा, उसको ज़ाती दुश्मनी बना लिया है। इनका ख्याल है जो उनके साथ है वो ठीक, जो नहीं वो गद्दार है। सियासतदान को सियासत के दायरे में रहकर सियासत करनी चाहिए। मियाँ साहब के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पुरानी सियासत और सियासतदानों को हटाने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। आवाम से अपील है नई सोच का इंतखाब करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू।
टारगेट हमेशा से पंजाब था और रहेगा। सियासत में तनकीद होती है। बिलावल भुट्टो नवाज मुखालिफ वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इस वक्त नवाज हामी वोट ही नहीं, मुखालिफ वोट भी ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर अच्छा रिजल्ट देगी। शहबाज को वज़ीर आज़म बनाया मगर ये लकीर के फ़कीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। मेरा नहीं ख्याल बानी PTI सियासी कैदियों में आते हैं। बिलावल नॉर्मल सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं, सज़ा याफ्ता की नहीं। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। मैं बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। इंशाअल्लाह आपका जज्बा ये निशानदेही कर रहा है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला शेर पूरे पाकिस्तान में जीतेगा। नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान को महंगाई की मुश्किलात से निकाल कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। और जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया, उसी तरह महंगाई के चिंग को बोतल में बंद करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया खिदमत और मईशत है। हमारी हुकूमत ने मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। 55 अरब डॉलर की सरमायाकारी से बिजली के कारखाने लगे, मोटरवेज बनी। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में आवाम को महंगाई से छुटकारा मिला। अब भी मुस्लिम लीग नून तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर मैदान में उतरी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का इस्तारा है। हमारा माजी गवाह है। लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया तो पूरा किया। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। रैली में आतिशबाजी और घुड़ डांस का शानदार मुजाहरा। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। आज अगर पाकिस्तान कर्जों में डूबा है तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। जितना नुकसान नवाज और जरदारी खानदान ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, इतना अमरीकी एटम बॉम्ब से जापान को नहीं पहुंचाया। आवाम को नवाज शरीफ की नहीं, रोटी, घर और इंसाफ की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। हम 35 साल से इस शहर का मैंडेट रखते हैं। 2018 को जो कामयाब हुए वो खुद हैरान थे। कराची किया 2008 से पहले ऐसा था। मुशर्रफ दौर में बल्दियाती निज़ाम को जिस तरह कराची में कामयाब किया गया, लोग इसकी मिसाल देते थे। लाहौर में कराची के मेयर की मिसाल दी जाती थी। जिन हालात को MQM की पैदावार समझा जा रहा है, MQM इन हालात की पैदावार है। MQM कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम रियासत से रियासत के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। खुद मुख्तारी और जगराफियाई सरहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निमटने की ज़रूरत है। बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मुलाकात में इत्तफाक। आर्मी चीफ का सलामती के खदशात को दूर करने के लिए दस्तयाब मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। फौजी राब्ता ऑफिसर्स की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द से जल्द फ़ाल करने पर भी इत्तफाक। फरीकैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने अज़म का अयादा।